बार बार बोलते हैं आरक्षण खत्म करना है भैया, जाति खत्म कर दो, भेदभाव खत्म कर दो, छुआछूत खत्म कर दो। आरक्षण तुम्हारी मुंह पर नहीं थूक दिया तो फिर असल बाप की बेटी नहीं। पटना पहले आंदोलन कर ले, ओकर बाद जंतर मंतर जाने की जरूरत है। 10% कम पैसा आ जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। जगदेव बाबू प्रसाद जो थे वो बोले थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट 90 भाग हमारा है, तो हमारा 90 भाग है, हमें 90 भाग में हमें बंटवारा दे दो। सिर्फ खाली आरक्षण में ही बंटवारा लोगे। जब आरक्षण में ही बंटवारा चाहिए था तो EWS नहीं लेता। और हम लोग की जब आरक्षण की बात आता था तो आरक्षण ले रहे हो, फ्री के ले रहे हो, भीख में ले रहे हो। भैया भीख में नहीं ले रहे हैं, कोई खैरात में नहीं ले रहे हैं। आप लोग में मेरिट नहीं होता। अरे छोड़िए ना, मेरिट किस में नहीं। अगर इतना ही कूदना है ना तो जाओ ना, कॉलेजियम सिस्टम हटा के देखो, सुदामा कोटा हटा के देखो, बहुत सारे ऐसा कोटा हटा के देखो, तुम्हारी औकात पता चल जाएगा। एक तो कुत्ता देखते हैं भौंकने वाला, बस वही भौंकने वाला कई लोग का काम है और कुछ नहीं लोग का है। अगर इतना ही ज्यादा है तो EWS छोड़ा, करनी मरनी तरनी से ना आए ना बिहार में, उसके तो वहाँ पर ऐसा पिटाएगा ना। याद आ गया मैम, संविधान लेकर याद है। देखिए संविधान एक ऐसा ताकत है ना कि लोग मनवादियों के जब बचने का जब जगह जहाँ पर आएगा ना तो संविधान के नाम लेके लोग बचेगा, न तो लोग के पास कोई है। एक तरफ देश भर में स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा माहौल बनाया जा रहा है आरक्षण खत्म करने को लेकर के। दिल्ली के जंतर मंतर पर कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया गया और पेज के माध्यम से लगातार यह मांग उठाया जा रहा है कि भारत में आरक्षण खत्म हो जानी चाहिए, आरक्षण खत्म कर देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो SC समाज को, जो SC ST समाज को जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें जिन्होंने अपील किया था क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा। बातचीत करेंगे, हमारे साथ नीतू अम्बेडकर जी हैं, तेज राजनेत्री हैं, प्रखर रूप से बोलती हैं, प्रखर होकर के बोलती हैं। मैम, एक तरफ जो है भारत में कहा जा रहा है कि आरक्षण जो जड़ से खत्म करने की जो है अब समय आ गया, इस तरह से कहा जा रहा है। देखिए, जितने जो लोग बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो मैं बार बार कहती हूँ कि आरक्षण खत्म करने से पहले आप जाति खत्म कर दो। ठीक है, जाति खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो जाति आप खत्म नहीं करे और आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो तो इम्पॉसिबल, कभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको आरक्षण खत्म करना है तो पहले जातियों में हमको समानता दे दो। आप जाति में समानता दे दो। आप नहीं बोलो कि तुम डोम हो, चमार हो, मुसहर हो, पासी हो, दुसाद हो, भुइया हो, मुसहर हो, ये सब तो बोलना बंद कर दो। जातियों में समानता दे दो। हम लोग जात पात भेदभाव नहीं रहेगा, छुआछूत नहीं रहेगा, ऊंच नीच नहीं रहेगा, भेदभाव तो खत्म कर दो। पढ़ाई लिखाई में समानता, हम लोग का बराबरी चाहिए, हमें रोजगार में बराबरी चाहिए, शिक्षा में चाहिए और धन धरती में भी चाहिए। धन धरती में भी चाहिए। ऐसे कैसे जिस समय हम जन्म लिए उसमें तू भी भारत में जन्म लिया, तुम कोई डाउनलोड होकर नहीं आया था, तो तुम्हारे पास इतना धन दौलत कहाँ से आया? ब्रह्मा के मुख से पैदा लेने वाले भैया वही तो बोले कि डाउनलोड होकर आया था, नहीं ना। भारत में वो भी जन्म लिया, हम भी लिए, तो उसके पास इतना धन दौलत कहाँ से? धर्म से अछूत, आउ धर्म से सर्वश्रेष्ठ। अरे भैया, मैंने आप हमारे जो क्या बोलते हैं जगदेव बाबू प्रसाद जो थे वो बोले थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट 90 भाग हमारा है, तो हमारा 90 भाग है, हमें 90 भाग में हमें बंटवारा दे दो। सिर्फ खाली आरक्षण में ही बंटवारा लोगे। जब आरक्षण में ही बंटवारा चाहिए था तो EWS नहीं लेता। यानी तुम लोग 10% हो, 10% में 10% यानी 100 में 100% ले रहे हो। और हम लोग की जब आरक्षण की बात आता था तो आरक्षण ले रहे हो, फ्री के ले रहे हो, भीख में ले रहे हो। भैया भीख में नहीं ले रहे हैं, कोई खैरात में नहीं ले रहे हैं। आप लोग में मेरिट नहीं होता। अरे छोड़िए ना, मेरिट किस में नहीं। अगर इतना ही कूदना है ना तो जाओ ना, कॉलेजियम सिस्टम हटा के देखो, सुदामा कोटा हटा के देखो, बहुत सारे ऐसा कोटा हटा के देखो, तुम्हारी औकात पता चल जाएगा। इसलिए आरक्षण करो ना। आप रोते हो आरक्षण की, देखिए भीख जो है ना, अगर आपकी एक्सेप्ट नहीं है तो आप भी लेना बंद कर दो, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लिए है वो अच्छा है, क्योंकि आपको कहने से कुछ नहीं होगा। जितने स्वर जाति लोग जो पहले से इनकी थी कि जितने भी शोषित वंचित गरीब गुरबा लोग जो है पहले से वो लोग शोषण करता था और आज भी चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि अब जो है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो लागू नहीं होगा, जो अपील किया गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसको जो खारिज करते हुए कहा गया कि इसमें अब लागू नहीं होगा, क्योंकि यह जो है जाति के आधार पर भेदभाव होगा। सही बात है, सही बात है। उन्होंने अच्छा फैसला लिया और जाति के
अथी पे लिया है। और कोई देखिए भेदभाव आपने ही ऐसा किया। आरक्षण हम बार बार बोलते हैं, आरक्षण खत्म करना है भैया, जाति खत्म कर दो, भेदभाव खत्म कर दो, छुआछूत खत्म कर दो। आरक्षण तुम्हारी मुंह पर नहीं थूक दिया तो फिर असल बाप की बेटी नहीं। अगर है दम तो आप आरक्षण खत्म रहे हैं। अभी लोग बोल रहे हैं कि अब ऐसे आरक्षण नहीं खत्म हो तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। अरे 10% है, कहाँ जाके आरक्षण करेगा जी? जंतर मंतर पे नहीं, पटना पहले आंदोलन कर ले, उसके बाद जंतर मंतर जाने की जरूरत है। 10% है, कम पैसा आ जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। हम लोग शेर के बच्चे हैं, 10% वाले शेर लोग हैं। शेर का बच्चा है तो कितना आबादी है? 90% ज्यादा है या फिर 10% ज्यादा है? जंतर मंतर में कहीं बुझे वो नहीं करेगा। पटना में पहले बोलिए लोग आंदोलन करने के लिए, हम लोग तो चाहते हैं कि स्वर जाति उतरे, अवकाश पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और जब ऐसे करते हैं ना, तब हम लोग में और एकजुटता आता है। जब जितने जो स्वर जाति का लोग है वो जब बीच में उसकाने का काम करता है ना, तो हमारे समाज और एकजुट से मजबूती के साथ इकट्ठे होते हैं कि और मसल देंगे, तुम उतर। 10% हो, कहाँ तुमको किस रोड पर आंदोलन करोगे, किस तुम मतलब जंतर मंतर की बात करता है भैया, उसको पटना में आंदोलन करने के लिए बोलो, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे। कहते हैं कि आरक्षण जो है हमारे बच्चों के मेरिट खा जाता है, मेरिट जो हमारे बच्चों का मार खा जाता है। कौन बोलता है? स्वर्ण समाज के लोग। आरक्षण मेरिट खा जाता है। तो आरक्षणवा में जब SC ST का और OBC का जब आता है 71%, तब नहीं होता है। और EWS 61% पे कैसे चल जाता है? तुम कैसे जा रहे हो भैया? ये सब सिखाना दूसरे को, मूर्खों को। हम लोग तुम्हारे फेले में नहीं आने वाले हैं। अगर ज्यादा ही इतना लगल है तो तू पहले छोड़ो ना, तू अपना EWS छोड़ो, हमको छोड़ने की बात करना। अब बोले ना ये लोग ऐसे भूखते रहेगा, जो तो कुत्ता देखते हैं भौंकने वाला, बस वही भौंकने वाला कई लोग का काम है और कुछ नहीं लोग का है। अगर इतना ही ज्यादा है तो EWS छोड़ो, तुम लोग सुदामा कोटा छोड़ो, आप जो कॉलेजियम सिस्टम से जो गए हो ना जज बनकर, ये छोड़ो। जितने भी वकील और जितने भी जो कोटा आप लोग का है वो खत्म करो। तो रहे हैं कि आजकल जाति के आधार पे कहाँ भेदभाव होता है, कहाँ दिखाई देता है कहीं पे? तो नहीं, एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक गिलास में नहीं है। तो जब UGC लागू हुआ तब कहला सब सवर्णों के छाती पर सांप लौटने लगा। आराम से होने देता, सबका बराबर में बच्चा रहता। तब क्यों इतना ज्यादा बुरा लगा? SC ST OBC जब एक होने की बात आया, जब समानता की बात आया, तब कहे लगी इतना ज्यादा फड़फड़ाने लगा था। राजस्थान में UGC लागू था और वहाँ पर जो करनी सेना के लोग गए थे, खूब पिटा है, मारा है पुलिस। पिटाइबे करेगा। करनी सेना जो है ना, करनी मरनी तरनी सेना आए ना बिहार में, उसके तो वहाँ पर ऐसा पिटाएगा ना। संविधान का याद आ गया मैम, संविधान लेकर याद है। देखिए संविधान एक ऐसा ताकत है ना कि लोग मनवादियों के जब बचने का जब जगह जहाँ पर आएगा ना, तो संविधान के नाम लेके लोग बचेगा। न तो लोग के पास कोई है, कोई चारा है। जब तक संविधान का लोग गीत नहीं गाएगा तब बचेगा कहाँ? नहीं तो हम लोग जितने संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब भीम आर्मी वाला रहे, चाहे भीम को मतलब मानने वाले लोग हैं, कभी लोग का मसल कुचल देगा, पता चलेगा मनवादियों का। मैम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ये लोग को तो मिर्चाई लगाने वाला काम कर तो लगवे करेगा ना। जब अच्छा आरक्षण खत्म कर रहा था, ये लोग एक तरफ जो है कहा कि नन क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होगा। अरे देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं कि हमको किसके हित में और कब और कैसे लेना है। सारा के सारा सवर्णों के हित में देंगे तो इधर आदमी पागल बैठल है। एक तो कॉलेजियम सिस्टम से जा रहे हैं और उसके बाद अपने समाज का खाली आप सुना रहे हैं फैसला, तो इधर आदमी पागल नहीं बैठल। आप कॉलेजियम सिस्टम से हट के जाइए ना, आपसे ज्यादा एजुकेटेड और पढ़ा लिखा लेके यहाँ पर दलित समाज का बच्चा है, लेकिन उसको आपने समानता नहीं दे रहे हैं। सब कॉलेजियम सिस्टम से जाकर बैठ के सुप्रीम कोर्ट में जज बैठ कर सुवर्ण कोर्ट बना के बैठे हुए हैं, तो सुवर्ण कोर्ट नहीं चलता है ना। आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जेल हो जाएगा। अरे भैया जेल हम बोल तो रहे हैं, जेल और क्या कर सकता है? इन लोग के पास कोई मुद्दा है जो बोलेगा सरकार के खिलाफ तो उसको तो यही न करेगा, मुंह बंद करवा देगा। ये भी मुहम्मा तो हमारा जो आवाज जो दिए है वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं, हमारे कोई मनवादियों थोड़ू न दिया है। जो आपके सामने हम चिल्लाते हैं बोलते हैं, हमारे मुंह खुलेगा, बिल्कुल खोलेंगे। हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, हम अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में कब हम करेंगे? अगर सचमुच में सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जज हैं तो आप सबके हित के बात कीजिए, लेकिन आप सुवर्णो कोर्ट में अगर आप बैठ के सुवर्णों का फैसला कीजिएगा तो हम तो सुवर्ण कोर्ट कहेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट कैसे कहेंगे? संजय यादव है साफ साफ बोल रहे थे जाकर के साथ, बिल्कुल कहेंगे आरक्षण। हाँ आरक्षण क्यों हटाएगा? अगर आरक्षण हटाने की बात है, अब हाँ कॉलेजियम सिस्टम, हाँ बिल्कुल कहेंगे, सबको ये आवाज उठाएगा, बिल्कुल उठाएंगे आवाज की कॉलेजियम सिस्टम से बने हुए जज जाते हैं। आप भी अगर आप शिक्षा को मानते हैं, कॉलेजियम सिस्टम को आप खत्म कीजिए और आप पढ़ लिख कर जाइए, तब हम मानते हैं कि आप में कुछ काबिलियत है। लेकिन आप कॉलेजियम सिस्टम से जाकर आप स्वर्णों के बात और स्वर्णों का फैसला सुनाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ, वो स्वर्ण कोर्ट हुआ। वो स्वर्ण कोर्ट ही मैं बोलूंगी उसको। ठीक है, धन्यवाद।
चलिए, तो हमारे साथ नीतू अम्बेडकर थी। जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है देश में आरक्षण खत्म करने को लेकर के, वहीं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि SC/ST के जो आरक्षण है उसमें नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, तो एक तरह से कह सकते हैं मिर्ची लगाने वाली जो है यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के? जिस तरह से भारत में माहौल बन रहा है आरक्षण खत्म करने को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देख रहे थे पब्लिक हल्ट, अभिषेक, धन्यवाद।